सांतत्य और अवकलनीयता के इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम 5.1 चैप्टर के 10वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सांतत्य सिद्ध करना रहता है इस क्वेश्चन में। वैसे यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में ये लिख दिया जाता है कि हमें अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या करना है, तो यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि सांतत्य सिद्ध करिए। ये सांतत्य सिद्ध करने का ही सवाल है जो कि 10वें नंबर पे सवाल आता है। इससे पहले कि जितने भी सवाल हैं हम उसको एक अलग वीडियो में बना दिए हैं, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि x बराबर 1 पे यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये सांतत्य है कि नहीं। तो सबसे पहले सांतत्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि फलन में कौन सी लाइन यहाँ से फलन में जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या जाएगा, और सांतत्य कब होता है कब नहीं होता है, इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सांतत्य होने के लिए जरूरी है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फलन। ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों एकदम बराबर होते हैं तभी कोई भी फलन सांतत्य होता है, नहीं तो सांतत्य नहीं होगा। अगर इन तीनों में कहीं भी बराबर नहीं हुआ तो फलन असांतत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फलन में इन दोनों में से कौन सा जाएगा। पहले फलन लेना है ना, तो फलन में क्या जाता है। तो देखिए जहां पे ये इक्वल का चिन्ह आप देख रहे बराबर, ये बराबर जहां पे लगा होता है वही हमारे फलन में जाता है, यानी कि उसी को हम लिखते हैं fx में। fx में वही जाता है। तो यहां पे देख रहे हैं चूंकि x बराबर, यहां पे लिख देंगे चूंकि x बराबर 1। ये देखिए x 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, तो जब 1 के बराबर है तो यही फलन में जाता है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 तो हमारे फलन में जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे फलन में जाएगा। अब यहाँ पे x का मान ये 1 रख देते हैं तो 1 प्लस 1 f1 बराबर 2। देखिए x का मान जब इस फलन में रखा गया तो हमारा fx का वैल्यू 2 आया है। इसके बाद अब देखते हैं कि लेफ्ट में क्या जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब क्या है, दो साइड होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई फलन है ऐसे और यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि x बराबर 1 पे ये फलन fx है। अब इससे इधर का जो साइड होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और उधर का जो होगा ये राइट हैंड लिमिट होगा, ये राइट हैंड लिमिट होगा। तो देखिए लेफ्ट में हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर है ना 1 के, लेकिन इधर हम आएंगे तो x का मान छोटा हो जाएगा 1 से, इधर जब जाएंगे तो x का मान बड़ा हो जाएगा 1 से। लेकिन जब x बराबर 1 ही होगा तो उस पे फलन हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कहां पे x का मान 1 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये x का मान 1 से छोटा हो रहा है, तो इसीलिए हम लेफ्ट में उसी को उतारेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x छोटा है 1 से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा ये जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x ट्रेड 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट में। इसके बाद में यहाँ पे आपको पता है कि x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। देखिए x का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये आपका लिमिट x ट्रेड 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा लिमिट x ट्रेड 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। यानी कि x बराबर 1 पे हमारा आया है 2, x बराबर 1 पर हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है वो 2 आया है। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा। राइट हैंड लिमिट में तो राइट का मतलब क्या है, जहां पे x का मान 1 से बड़ा होगा तो बड़ा कहां है, यहां पे देखिएगा बड़ा है, तो ये जाएगा राइट में fx बराबर x प्लस 1 जब x का मान 1 से बड़ा है। यहां पर देखिए लिमिट x ट्रेड 1 x प्लस 1, यहां पे ये सरल तो और ज्यादा हो नहीं पाएगा, इसलिए लिमिट को हम यहां पे प्रभावित कर देंगे। यहां पे लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे 1 प्लस 1, तो यह जाएगा हमारा 2। देखिए जब हमने फलन का मान निकाला तो भी 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 2 ही आया है। तो लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन fx। अब चूंकि तीनों बराबर हो गए इसलिए फलन fx x बराबर 1 पर लिखेंगे सांतत्य है। देखिए अगर गणित में पूरा बढ़िया नंबर लेना है ना परीक्षा में, तो ये पुष्टिकरण करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस ये बराबर है लिख के छोड़ देंगे, मन में मान लेंगे हाँ लो हो गया,
फलन सान्तत्य हो गया। लेकिन आपके मन में मानने से थोड़ी ना होता, यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये गणित है, एक एक लाइन एक एक शब्द उसको लिखना पड़ता है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि नंबर काट लेगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा रहा 11वां क्वेश्चन, अगले नंबर का है ये। अब इसको देखेंगे कि हमें x बराबर 2 पे यहाँ भी फलन सिद्ध करना है कि सान्तत्य है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि फलन में कौन सा जाएगा, ये वाली लाइन जाएगी कि ये वाली लाइन जाएगी। तो फलन में हमने बताया था जहां पे x बराबर दिया होगा वही हमारा फलन में जाता है। तो चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो x बराबर 2 दे रखा है, तो हमारा फलन में वही जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2, तो फलन में हमारा जाएगा x क्यूब माइनस 3। यहाँ पे x का मान आप जब 2 रख देंगे तो x फलन 2, यहाँ पे 2 का पावर 3 माइनस 3। देखिए 2 का पावर 3 है, हल करेंगे तो 8 माइनस 3 घट करके हमारा आ जाएगा 5। जब हम फलन में चले हैं x बराबर 2 रखे हैं, तो फलन का जो हमारा मान आया है वो 5 आया है। अब हमें चलना है लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है कि जहां फलन कम होगा, यानी x का मान कम होगा, तो x का मान कहां पे कम हो रहा है, यहीं पे x का मान 2 से कम हो रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि x का मान 2 से कम है, ठीक है, इसलिए ये जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x ट्रेड 2, और यहां पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 3। ठीक, यहां पे ये और ज्यादा हल नहीं होगा, इसीलिए यहां पे लिमिट को डायरेक्ट प्रभावित कर देंगे, रख देंगे। तो 2 की पावर 3 माइनस 3, ये 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब आपको पता ही है कि जहां पे x का मान बड़ा होगा 2 से, जैसे यहां पे है देखिए, तो राइट हैंड लिमिट में जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट x ट्रेड 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पे लिमिट को प्रभावित करेंगे, 2 के पावर 2 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 1 5। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे जो हमारा मान आया है वो 5 आया है, यहां पर भी 5 आया है, और यहां पर भी 5 ही आया है। देखते हैं तीनों का तीनों बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन f(x). चूंकि तीनों बराबर है ना, चूंकि तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर सान्तत्य है। इतना आपको करना है। कितना आसान सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब हमारा ये है अगला 12वां क्वेश्चन। यहाँ पे फलन f(x) बराबर इतना दे रखा है, यहाँ पर भी सिद्ध करना है कि ये फलन सान्तत्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर कहां पे हो रहा है, तो x बराबर 1 यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब ये वाली लाइन हमारा फलन में जाएगा, यानी f(x) क्या हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 1। चूंकि इसमें x का मान हमें कितना रखना है, 1, तो f1 बराबर 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, माइनस 1 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहां पे x का मान छोटा होगा 1 से, तो छोटा कहां पे है, यहां पे है, तो यही वाला हमारा लेफ्ट में भी जाएगा। तो रखेंगे लिमिट x ट्रेड 1, x की पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे लिमिट को प्रभावित करेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा आपका 0। और अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में होने के लिए क्या चाहिए, x का मान जब 1 से बड़ा होगा, मतलब ये वाला लाइन, तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट x ट्रेड 1 x स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट को प्रभावित कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 के पावर 2, यानी 1 ही आएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर फलन। अब यहाँ पे चूंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे फलन f(x) x बराबर 1 पर असान्तत्य है, या लिख सकते हैं कि सान्तत्य नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन असान्तत्य है या फिर सान्तत्य नहीं है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि फलन f(x) बराबर x प्लस 5 जब x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे सान्तत्य सिद्ध करना है। तो हमें पता ही होगा कि फलन में क्या जाएगा, जहां पे x का मान बराबर दिया होगा किसी के भी, तो ये हमारा फलन में जाएगा x प्लस 5। ये वाली लाइन हमारी फलन में जाएगी, क्योंकि x का मान 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो f1 बराबर कितना होगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6 आएगा।
ये हमारा फलन का मान रहा। अब यहां से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वो जाएगा जब x का मान छोटा होगा 1 से, तो यहीं पे छोटा है, तो ये हमारा लिमिट x ट्रेड 1 x + 5, यहाँ पे लिमिट को प्रभावित करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, है ना, 6 आएगा। और यहाँ पे अगर चलते हैं राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट में क्या कब होगा, जब x का मान बड़ा होगा 1 से, तो यहाँ पे बड़ा है तो ये वाला लाइन राइट में जाएगा, यानी कि लिमिट x ट्रेड 1 x - 5। यहाँ पे आप रखेंगे 1 को, तो 1 - 5 ही आएगा आपका -4। जब लिमिट प्रभावित करेंगे x की जगह 1 होगा तो 1 - 5 -4 आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों 6 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और बराबर हो जाएगा fx। देखिए कोई बराबर नहीं है, ये दोनों केवल बराबर है, पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा लिखेंगे, चूंकि इसलिए fx x बराबर 1 पर सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का है। यहां पर हमें अलग अलग बिंदुओं पे सिद्ध करना है कि सातत्य है नहीं। देखिए एक बार x बराबर 1 पर है, एक बार x बराबर 3 पर, इन पे चेक करना है कि सातत्य है नहीं। तो सबसे पहला काम हमें फलन में देखना है क्या जाएगा। तो बताए थे जहां x बराबर होगा वहीं पे, तो x बराबर किसके है, यहाँ पे देखिए पहले 0 की है ना, पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 1 3 यहां तक होगा। तो ये x का मान 0 के बराबर है पहले। तो जब x का मान लिखेंगे, जब x का मान 0 के बराबर है, तो हमारा फलन में क्या जाएगा, fx बराबर ये वाली लाइन यानी कि 3। ठीक है, जब फलन यानी x का मान 0 के बराबर है तो फलन fx का मान कितना होगा, 3। अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा जहां पे x का मान छोटा होगा वहीं पे तो जाएगा। तो x का मान छोटा कहां पे हो रहा है, तो यहां पे देखिए इस पे हो रहा है। x का मान छोटा हो रहा है 1 पर, तो जब x का मान 1 से छोटा है तो ये हमारा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x ट्रेड 1, और यहां पे हमारा हो जाएगा 3, यहां पे हमारा 3 रहेगा। ठीक है, तो प्रभावित करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे x का मान 1 से छोटा है तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और यहाँ पे हल करेंगे तो ये 3 ही आएगा। इसके बाद चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट के लिए होना क्या चाहिए, जहां पे x का मान बड़ा होगा, तो बड़ा कहाँ है, अगर हम ध्यान दें तो बड़ा यहाँ पे देखिए दे दिया है, यहाँ पे हमारा बड़ा है। तो अगर यहाँ पे बड़ा है तो ये हमारा 4 जाएगा, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे x ट्रेड 1 ये जाएगा आपका 4। ठीक है, अर्थात आ जाएगा आपका 4। तो ये तो 2 हो गया, आपको यहीं पे पता चल गया है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर फलन, ये बराबर ही नहीं है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए fx x बराबर 1 पर सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है। ठीक है, x बराबर 1 पर ये सातत्य नहीं है। अब इसके बाद में इसमें एक चीज और देखना है। इसमें क्या देखना है, इसमें हमें एक चीज ये देखना है कि अब x का मान 1 और 3 के बीच में देखेंगे, यानी जब लिखेंगे जब x बराबर 1, x बराबर 1 जब चलेंगे तो यहां पर देखिएगा x बराबर 1, जब x का मान 1 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर यहां पे है, तो हम चलेंगे फलन में fx बराबर 3 जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो 1 के लिए हो गया 0, और अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, जब x का मान छोटा होगा
तो छोटे की अगर हम बात करते हैं तो छोटा यहां पर देखिए हो रहा है। देखिए ऊपर में तो चेक हो गया ये लाइन, अब ये लाइन हम चलेंगे, x का मान छोटा यहां पे हो रहा है 3, ठीक है, यहां पे छोटा हो रहा है, इसका मतलब हमारा फलन जाएगा, एक मिनट, ये लिमिट में जाएगा x ट्रेड 3 और ये हमारा जाएगा 4, तो ये हमारा 4 आएगा, ठीक है। और राइट हैंड में क्या जाएगा, राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि जब x बड़ा होगा तो बड़ा की बात कहां पे है, तो बड़ा की बात यहां पे है, ये लाइन यहां पे है बड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट में x ट्रेड 1 5, अर्थात ये आएगा 5। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखिए 4 है, ये 5 है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहां पे 3 आया है, ये भी बिल्कुल बराबर नहीं है f(x), तो कोई भी यहां पे बराबर नहीं आया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए f(x) x बराबर 3 पर सातत्य नहीं है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो बचते हैं इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पे अगर कोई समस्या हुई होगी तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा।